नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। इस वक्त हम लोग प्रथमा ब्लड सेंटर में मौजूद हैं और देखिए आपको बता दें कि आज यहां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और यहां पे कई सारे सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त यहां मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जितने भी सीआरपीएफ के जवान यहां आए हैं सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कई सारे लोगों की जान एक तरीके से देखा जाए तो बचाई जा रही है यहाँ पे। और इस महान कार्य के लिए आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं डॉक्टर से, जो यहाँ के इंचार्ज हैं पंकज सर। उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कई सारी चीज़ें। हम आपको बताएंगे कि ब्लड डोनेशन आपको क्यों करना चाहिए, किस तरीके से ये आपके लिए भी फायदेमंद है और रेगुलरली क्या ब्लड डोनेशन करना चाहिए, साथ ही किन लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं जो इस समाज में है ब्लड डोनेशन को लेकर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से आज इस कैंप को आयोजित किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो थैलेसीमिया पेशेंट है या जो कैंसर से जूझ रहे हैं उन मरीजों तक रक्त पहुंचे। इस जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे आज कई सारे सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ आए हुए हैं और आप देख भी सकते हैं करीब 40 से 50 ऐसे सीआरपीएफ जवान हैं जो आज यहाँ आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे फिलहाल रक्तदान वाला जो महान कार्य है चल रहा है इस वक्त यहाँ पे। देखिए इस वक्त हमारे साथ प्रथमा ब्लड सेंटर के इंचार्ज पंकज सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर आज यहाँ जिसे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, रक्तदान का मुख्य उद्देश्य है कि उससे जो एकत्रित रक्त है उससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे कैंसर और थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन रक्त के अभाव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन खो देते हैं। तो आज हम लोगों ने सीआरपीएफ के आईजी ऑफिस में संपर्क किया था कि सर समाज में ऐसे लोग हैं जिनको नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो सीआरपीएफ ने इस बात को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाते हुए रक्तदान शिविर को करने के लिए अपनी यूनिट से लोगों को आज भेजा है कि तकरीबन आज 40 से 50 लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो सभी लोग रक्तदान करेंगे। मेडिकल चेकअप करने के पश्चात जो फिट होंगे वो रक्तदान की प्रक्रिया में शामिल होकर रक्तदान करेंगे और उससे जो भी एकत्रित रक्त होगा वो हम डेडिकेटेड करेंगे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के जीवन बचाने में सहयोग है। तो मतलब थैलेसीमिया के जो जितने भी पेशेंट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता होगा ब्लड का, और जो कैंसर पेशेंट है स्पेशली जो जिनको ब्लड कैंसर है उनको भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता होगा। तो यहाँ से कितना मतलब ब्लड जाता है और कहाँ कहाँ जाता है? देखिए, जो थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से उनके बॉडी में ब्लड नहीं बनता है। जैसे औसतन एक आदमी के जीवन में जब भी 120 दिन लाइफ होती है ब्लड की और उसके बाद फिर नया ब्लड सेल्स बनता है, लेकिन जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों में वो रक्त नहीं बनता है। तो उनको सर्वाइव रहने के लिए हर महीने 1 से 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों ने पीएमसीएच पटना में बिहार का पहला थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बिहार गवर्नमेंट के साथ मिल करके स्थापित किया है। तो उन बच्चों के लिए हर महीने लगभग 50 से 100 यूनिट 120 यूनिट रक्त हम लोग वहाँ पे विदाउट एनी डोनेशन विदाउट एनी प्रोसेसिंग फी हर महीने हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और लास्ट 5 सालों में हम लोग हाईएस्ट ब्लड सप्लाई टू थैलेसीमिया पेशेंट एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रहे हैं, जिसको बिहार सरकार ने भी पिछले 5 सालों में हम लोगों को सराहा और सम्मानित भी किया है इस कार्य के लिए। और उसी तरीके से कैंसर मरीज होते हैं जब भी वो ट्रीटमेंट में होते हैं, कीमो में या रेडियो में होते हैं, तो हर महीने जब भी वो जाएंगे 3 से 4 यूनिट 5 यूनिट की रक्त की आवश्यकता पड़ती है। अब उस परिवार में कितने सदस्य होंगे, या 1 या 2 लोग होंगे जो रक्तदान कर पाएंगे, तो उनके लिए और रक्तदाता नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रथमा का मेन मोटिव है कि स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक रक्तदान से रक्त एकत्रित करना ताकि सबसे सुरक्षित रक्त एकत्रित किया जा सके और जो भी नीडी लोग हैं जैसे कैंसर और थैलेसीमिया जिनके पास रक्तदाता उपलब्ध नहीं है, ऐसे मरीजों का जीवन बचाने में वो सहयोग कर सके। और पटना में लगभग पटना के सभी सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सा जो हॉस्पिटल हैं सभी जगह जाता है। उसके नियर बाई हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, जहानाबाद है, सब जगह पे ब्लड के जो जिनको जहाँ आवश्यकता होती है, इवन गया भी यहाँ से ब्लड जाता है। जी जी। तो
तो सर एक यूनिट ब्लड कितने लोगों के लिए सहायक साबित होता हो? 1 यूनिट रक्तदान करने से आप कम से कम 3 जिंदगियां बचाते हैं, 3 से 4 जिंदगियां बचा सकते हैं आप। क्योंकि आप 1 यूनिट जब रक्तदान करते हैं तो उनके 3 प्रमुख कंपोनेंट बनते हैं कि पीआरबीसी होता है, एक प्लेटलेट होता है और तीसरा प्लाज्मा होता है। जिन मरीजों का हेमोग्लोबिन कम हो या एनीमिया है या सर्जरी प्लांट है उनको ज़्यादातर पीआरबीसी चढ़ता है, और डेंगू पेशेंट हैं या जिनका प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और बर्न पेशेंट हैं या फिर जिनका लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है आपका प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो आप जब भी 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तो आप 1 यूनिट रक्तदान नहीं करते, 3 जिंदगियों को जीवन दान देते हैं, जी। इसलिए ऐसा कहा जाता है। जी। तो सर किन लोगों को रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने के लिए आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? किस तरीके से आप प्रेरित करेंगे? देखिए, रक्तदान एक बहुत नेक काम है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति समाज में जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, अगर रेगुलर डोनर है तो आपको 65 ईयर्स तक डोनेट कर सकते हैं। जिनका वज़न 45 किलोग्राम या उससे ज़्यादा है, और जब आप ब्लड डोनेशन के लिए जाएंगे तो आपका हेमोग्लोबिन भी चेक किया जाता है, तो 12.5 ग्राम या उससे ज़्यादा हेमोग्लोबिन होना चाहिए और मेडिकल हिस्ट्री क्लियर होना चाहिए। 4 बेसिक क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पे आप रक्तदान कर सकते हैं। तो कोई भी पुरुष 3 महीने में 1 बार और महिला 4 महीने में 1 बार रक्तदान कर सकते हैं। आप ये ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ रक्तदान नहीं कर रहे हैं, जब आप रक्तदान कर रहे हैं तो 3 जिंदगियों को आप जीवन दान दे रहे हैं। आपकी जो रगों से ब्लड दूसरों को जीवन आप डोनेट कर रहे हैं, वो दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं। वो मेरे लिए हो सकता है कोई ना हो, अनजान हो, और ये लेकिन किसी का कोई अपना हो सकता है, उस परिवार का कोई, किसी का भाई बहन, माता पिता, बच्चा हो सकता है जो उसके उस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सदस्य होगा, उसका जीवन बचेगा। तो इसलिए रक्तदान करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, और इससे कोई कमजोरी या वीकनेस नहीं आती है। ये सिर्फ उन लोगों के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियाँ हैं जो जीवन में कभी रक्तदान नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे भी नहीं कर पाएँ, और इसी वजह से लोगों को वो इस तरीके की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। हम सभी लोग समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 100 बार से ज़्यादा रक्तदान कर चुके हैं, लेकिन वो हमारे लिए मिसाल हैं और इस बात का उदाहरण है कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। उल्टा इसके बहुत सारे फ़ायदे ही हैं, साइंटिफिकली ऐसे फ़ायदे ही हैं कि जैसे जो लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनको मतलब हार्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है, और आयरन लोड कम रहता है, लीवर या कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन, लीवर संबंधी बीमारियां भी होने का खतरा कम होता है, और नए ब्लड सेल्स बनने से उनके सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी एक्टिव रहता है। तो ये उल्टा उनके लिए बहुत सारे फ़ायदा होता है। साथ में जब भी आप रक्तदान करने के लिए जाते हैं तो आप एक तरीके से आपके स्वास्थ्य की जांच भी हो जाती है, जो हम लोग इग्नोर करते हैं अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में, उस जो में ध्यान नहीं देते। तो ये सारे कुछ बीमारियों की आपकी जांच भी हो जाती है, तो वो उसका आपको पता जल्दी चल जाए। अगर कुछ बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट आप जल्दी शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बीपी है, शुगर है, तो मुझे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है, जिनको बीपी है, शुगर है, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? जो भारत सरकार की रिवाइज जो डोनर स्क्रीनिंग और सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसके आधार पे कोई भी जैसे डायबिटिक पेशेंट है या बीपी पेशेंट या थायराइड पेशेंट है, अगर ओरल मेडिसिन पे हैं और लास्ट 4 वीक में उनके डोज में कोई बदलाव नहीं आया, वो कंट्रोल्ड है, तो दे कैन डोनेट ब्लड। उस ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, वो रक्तदान करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, उनको मना किया जाता है। मतलब और किन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं? नहीं, जैसे गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, कैंसर पेशेंट भी नहीं करना है, और जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट है, या कोई HIV पॉजिटिव है, या हाई रिस्क बिहेवियर ग्रुप है, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं या इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं, या जो MSM या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, अभी उनको अलाउ नहीं किया जाता है रक्तदान करने के लिए, तो वो लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ है, इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो वह रक्तदान कर सकता है। अच्छा जैसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, कौन से ब्लड की अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है? देखिए और किसकी सबसे ज़्यादा कमी है? ना, देखिए कमी और ज़्यादा की बात नहीं होती है। ये जैसे इंडिया में ज़्यादातर आपका O पॉजिटिव और A पॉजिटिव और B पॉजिटिव के पेशेंट मतलब लोग ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से लोग जैसे बीमार पड़ते हैं वैसे ही उसकी आवश्यकता पड़ती भी है।
तो सामान्यतः जितने पॉजिटिव ग्रुप हैं उनकी अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन पॉजिटिव ग्रुप में थोड़ा AB पॉजिटिव कम पाया जाता है, और नेगेटिव ग्रुप जितने भी वो सभी रेयर ग्रुप ही हैं। हाँ। और AB नेगेटिव सबसे मोस्ट रेयर ग्रुप में से एक है। तो वही है जो सबसे रेयर ग्रुप है, AB नेगेटिव। जी तो मतलब बहुत कम ही लोग मिलते होंगे जिनका AB नेगेटिव AB डोनेट करते जी जी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो AB नेगेटिव होते भी हैं, उसकी आवश्यकता भी बहुत कम होती है। हैं। उसकी आवश्यकता भी बहुत कम होती है। बहुत ज़्यादा डोनेशन होने पे कोई 1 या 2 आदमी निकलते हैं जो AB नेगेटिव होते हैं, और उस हिसाब से आवश्यकता भी उतनी ही पड़ती है। मेरा समाज के सभी नवयुवक वर्ग और समाज के जितने भी संभ्रांत लोग हैं, उन सबसे अनुरोध है, विनती है हाथ जोड़ करके कि रक्तदान प्रक्रिया में शामिल होइए। समाज में ब्लड की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच में एक बहुत बड़ी गैप है। WHO के अनुसार टोटल पॉपुलेशन का लगभग 1% ब्लड की आवश्यकता होना चाहिए, और बिहार में 12 करोड़ भी अगर हम जनसंख्या माने तो उसका 12 लाख कलेक्शन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी यहाँ कलेक्शन 3.5 से 4 लाख ही हो पाता है। तो जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से ब्लड की उपलब्धता में कमी है। तो अगर उस कमी को पूरा करना है और लोगों को जीवन बचाने में अपना योगदान करना है, तो उसकी पहल हम स्वयं से करें। हम दूसरों को बोलने की बजाय पहले खुद से वो कदम उठाएं और रक्तदान की प्रक्रिया में शामिल हों, क्योंकि यह सिर्फ रक्तदान नहीं है, लोगों का जीवन दान है। जैसे मैंने पहले बताया कि रक्तदान करने से कोई भ्रांतियाँ या कोई कमजोरी नहीं आती है, इससे भ्रांतियाँ हैं। जब भी आपका बर्थडे हो, आप सेलिब्रेट करते हैं, या अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, या साल में कोई ऐसा स्पेशल डे आता है जो आपके जीवन में आता है, ऐसे 2 या 3 बार आप साल में चुनें, और उन 2-3 दिनों में आप विशेष दिवस में आप रक्तदान जरूर करें। आपके आसपास जहाँ भी ब्लड बैंक है, या आपके आसपास जहाँ कहीं रक्तदान शिविर लगा है, वहाँ जा कर के रक्तदान करिए। हमारे ब्लड सेंटर में बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए में रक्तदान करते हैं, अपनी नानी की एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी को याद करते हुए ब्लड डोनेट करते हैं। या कुछ ऐसे लोग भी आते हैं हस्बैंड वाइफ जो उनकी एनिवर्सरी होती है तो ब्लड डोनेट करते हैं। तो मेरा समाज के सभी ऐसे लोगों से अनुरोध है कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, यह सिर्फ मानव के द्वारा ही रक्तदान करके ही उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए हिचकिचाइए नहीं, आगे बढ़िए, रक्तदान करके लोगों को जीवन दान दीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब नीचे चलेंगे और दिखाएंगे आपको, उस हॉल में हम मौजूद होंगे अभी थोड़ी देर के बाद, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे जितने भी लोग हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। जी सर, चलिए। देखिए, इस वक्त हम उस हॉल में मौजूद हैं जहाँ पे कई सारे CRPF के जवान यहाँ पे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? विष्णुदेव सिंह। अच्छा, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली जो आज आप यहाँ मौजूद हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं? हम जानकारी बुकों से जानकारी हुआ कि करना चाहिए, और हमको प्रेरित किया गया, मतलब बताया गया हम लोगों को कि करने से ब्लड ठीक रहता है, करना भी चाहिए ब्लड। हाँ, तो मतलब आपको किसी चीज़ का जैसे कुछ दर्द-वर्द तो फ़ील नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं मैम, तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि इंजेक्शन वगैरह भी लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा दर्द फ़ील नहीं हो रहा? नहीं कुछ नहीं, तो कुछ अपने बॉडी में फ़ील हो रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल है सब? नॉर्मल मैम, नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी CRPF के जवान हैं वो मौजूद है, और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ इनका हो जाए ब्लड डोनेट, उसके बाद फिर इनका नंबर आएगा और ये लोग ब्लड डोनेट करेंगे। तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं कृष्णाकांत मैडम। ये बताइए कि आप यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है, रक्तदान करना चाहिए, इससे हमारा मतलब ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब जो बॉडी ब्लड बनता है वो चेंज होते रहता है। एक तरह का हमारा शरीर है वो मशीन है, वो अपने आप टाइम पे सब कवर कर लेता है, और इससे हमें ब्लड डोनेट करने से ज़रूरतमंदों को फ़ायदा मिलता है, जिनको आवश्यकता है, जिनके जो गरीब लोग हैं उनको जो मतलब आसानी से ब्लड समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रेरणा है। जी। तो आपको मतलब कुछ ऐसा घबराहट जैसा फ़ील नहीं हो रहा कि मतलब कुछ दर्द-वर्द करेगा? या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड डोनेट करने से पहले बहुत घबराहट फ़ील होता है, लगता है कि दर्द होगा या कुछ भी ऐसा फ़ील? मैडम बात ऐसा है, जो पहली बार अगर जो कोई भी काम करता है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन हम लोग रेगुलर
डोनेट करते रहते हैं, ऐसे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जी। जी। तो यहाँ देख सकते हैं और यहाँ इनका मतलब हो गया क्या? ब्लड डोनेट हो गया? अच्छा। सोनू कुमार है, कांस्टेबल। जी। आपने आज ब्लड डोनेट किया है और मैं देख सकती हूँ कि आप मेडल भी पहने हुए हो। आप इतना अच्छा काम किए हो आज ब्लड डोनेट करके। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारे मतलब गौरव की बात है कि हम ब्लड दे रहे हैं। ये हमारी फोर्स के लिए भी गौरव की बात है कि हम सीआरपीएफ में जॉब कर रहे हैं, हमको इतना मतलब महान कार्य करने के लिए ये ऑफर दिया गया है, तो ये हमारी सम्मान के लिए है हमारी बात। जी। तो ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ ऐसा वीकनेस फील हो रहा है आपको या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हाँ, एकदम फिट है, कोई दिक्कत एकदम नहीं। फिट है। हाँ। तो मतलब ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ आप खाए हैं या जूस वगैरह आप पिए? हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी है, जूस दिया है, रियल जूस वगैरह ये सब मिला है। हमारे साथ यहाँ देखिए डॉक्टर भी मौजूद हैं जो मतलब कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है सब चीज़। सर आज यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये बहुत ही नेक कार्य है। ये लोग जैसे आपको पता होगा कि ये लोग अपने अपने बटालियन से आए हैं स्पेशली ब्लड डोनेट करने के लिए। नॉर्मली लोग घर से नहीं निकलते हैं, हम लोग कैंप लगाते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोग अपार्टमेंट में कैंप लगाते हैं, उस अपार्टमेंट में लोग अपने घर के बाहर नहीं आते हैं कि नीचे कैंप लगा हुआ है। और जब तक हमारी वैन वहाँ रहती है तब तक एक भी आदमी बाहर नहीं आता है कि जाएंगे तो लोग हमसे ब्लड ले लेगा। और ये लोग अपने बटालियन से कल ही आए थे ना आप लोग जी, कल शाम में आए हैं, रात में स्टे किए हैं और सुबह सब लोग यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सीआरपीएफ को और हमारे आर्म फोर्सेस को कि ये हमेशा समाज की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं। और जैसे कहा गया कि सेवा केवल बॉर्डर पे ही नहीं होता है, देश के अंदर भी होता है और हर कोई सैनिक है, हम और आप सब लोग। तो जहाँ भी मौका मिले अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है। ब्लड डोनेट करने से किसी को कोई हानि नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, सारा जांच आपका पहले होता है। आप फिट रहेंगे तभी डोनेट करेंगे आप। डोनेशन के बाद आपको एक कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट जाता है, आपका एक हेल्थ चेकअप हो जाता है, तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्मेट आपका कंप्लीट रिपोर्ट चला गया। आपको कहीं ब्लड का जरूरत पड़ रहा है तो आप डायरेक्टली प्रथमा को अप्रोच कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। रक्तदान कीजिए, इससे अपना सबसे फ़ायदा होता है। रेगुलर जो ब्लड डोनेट करते हैं उनमें पाया गया है कि उनको कैंसर का खतरा कम हो जाता है, लीवर डिजीज खतरा कम हो जाता है, मेंटल पीस मिलता है इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कि आपने किसी के लिए, किसी अनजान के लिए निस्वार्थ भाव से अपने सेवा किया है। तो सब लोग से ही निवेदन है, जब भी मौका मिले, अगर भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। कोई नुकसान नहीं, आप सीधे देख सकते हैं वो खून दे के घूम रहे हैं, वो खून खुशी खुशी दे रहे हैं। तो एक ही प्रिकॉशन लेना है, आज पानी खूब पीना है, खाली पेट कहीं ब्लड डोनेट नहीं करना है, सबको ही बताना चाहेंगे। और 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। उनका पहले हेल्थ चेकअप होता है, वो फिट होते हैं, हेमोग्लोबिन बीपी सब जांच हुआ, फिट हुए तभी वो सिलेक्ट होते हैं चुनने के लिए और ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छा, मतलब पहले ही लोग यहाँ आ रहे हैं, अपना बीपी शुगर सब चीज़ यहाँ पे जांच हो रहा है, उसके बाद ही फिर वो मतलब जा रहे हैं। ओके सर, ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ इसी हॉल में ब्लड डोनेट नहीं किया जा रहा है, अभी कई सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और ब्लड डोनेट करें। तो सर ये सीआरपीएफ के जवान ही सिर्फ आ रहे हैं या नॉर्मल मतलब कोई भी आम जनता भी यहाँ आकर डोनेट कर सकता है? प्रथमा में 365 डे कैंप लगा रहता है, तो वी बिलीव इन कि जब आप स्वस्थ हैं तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके फैमिली मेम्बर ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आपको ब्लड डोनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वी आर देयर टू हेल्प यू। अगर आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है और अगर आपकी कोई ज़रूरत हो, 10 यूनिट का भी हुआ ज़रूरत, तो प्रथमा विल प्रोवाइड यू। बस आपको करना क्या है कि आपको उस हॉस्पिटल से एक रिक्वेस्ट पेपर बनाना है प्रथमा के नाम पे और पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके आना है हमारे ब्लड बैंक पे, और वी विल क्रॉस मैच एंड देन विल गिव द ब्लड टू यू। तो अब चलते हैं आपको लेकर उस हॉल में जहाँ पे दूसरी जगह पर भी ब्लड डोनेशन का ये जो कैंप है वो लगा हुआ है, तो उस हॉल में भी हम आपको लेकर चलते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है उनको खाने पीने के लिए भी दिया गया है ताकि उनको कमज़ोरी फील ना हो। आप क्या कुछ कहेंगे? आपने अभी अभी ब्लड दिया है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग ऐसे तो रहा है। और दिया बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा पहली बार दिए? हाँ बहुत अच्छा लगा।
और कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से खा पी रहे, हाथ घुमा रहे, कोई दिक्कत नहीं, चल फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब दर्द वर्द कुछ नहीं कर रहा है, कुछ घबराहट जैसे या फिर अपने बॉडी के अंदर कुछ फील हो रहा है? एकदम नहीं, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ बढ़िया। हाँ, एकदम बढ़िया। और सबको डोनेट करना चाहिए जिसको, इससे ब्लड फिल्टर भी होता है, अच्छा भी लगता है सब। तो मतलब पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे थे तो फिर लग रहा होगा कि डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, पहली बार डोनेट किए हैं तो लगा था मन में पहले कुछ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर फिर जब यहाँ आए देखें सब कर रहे हैं और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और सर ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि जो अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो। अच्छे से गाइड किया, समझाया भी, उन्होंने बताया भी। देखिए हमारे साथ मनोज सर भी मौजूद हैं जो कि सीआरपीएफ के जवान हैं। तो सर आज आप यहाँ आए ब्लड डोनेशन कैंप में अपना योगदान दिए, तो आपको कैसा लग रहा है? मैडम ऐसा है कि रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान एक महादान होता है और रक्तदान कोई मामूली चीज़ नहीं है, किसी को ज़िंदगी को बचाता है, ठीक है ना। इस वजह से हमको अच्छा लगा और आप लोग सहारा दिए, आप लोग जो है ना साथ दिए, ये भी अच्छा लगा। साथ ही देखिए हम आपको ये बता दें कि जितने भी यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे उनके इस नेक कार्य को सराहा भी गया है और आपको बता दें कि उन्हें मेडल मिले हैं, साथ ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया गया है और उनके इस नेक काम को आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है और ये प्रेरणा कहीं ना कहीं हमें मिली है कि सभी को रक्तदान जरूर से करना चाहिए। आपका 1 यूनिट ब्लड जो है वो कम से कम 3 जिंदगियों को बचाता है। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जो है वो किया गया है और साथ ही जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जितने भी जवान यहाँ मौजूद हैं सबका ख्याल भी रखा जा रहा है, जितने भी चीज़ें हैं उसका पालन भी किया जा रहा है, जितने जो भी नियम है सभी का खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ हमें कई सारी चीज़ें जानने को मिली है। हमने आपको दिखाया है कि डॉक्टर जो है यहाँ पे, यहाँ के जो इंचार्ज है पंकज सर, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, जितने भी यहाँ पे सीआरपीएफ जवान मौजूद हैं वो यहाँ आए, यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद फिर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उनसे मतलब ब्लड लिया गया, ये लोग ब्लड डोनेट किए। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।